हेलो क्लास 8 लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को नोटिस राइटिंग का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भेजा हुआ है, जो नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाते हैं, ठीक है, और किस लिए लिखा जाते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको क्लियरली पता हो कि नोटिस राइटिंग किस लिए लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। और नोटिस राइटिंग जो है आपके जो बुक में पेज नंबर देखो यहाँ पर 147 पे है। तो इसमें लिखा गया है, इन एन इंस्टीट्यूशन, स्कूल में या इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेटअप, ये जो इन्फॉर्मेशन, जो कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है हमारे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और नोटिस जो है, हम नोटिस formal means of the communication to involve the public announcement made about the activity schedule in the future, a brief and a crisp directed straight to the टारगेट ऑडियंस। यानी कि नोटिस कैसे देते, नोटिस किस लिए दिया जाते हैं, हमें कुछ अनाउंसमेंट करना होता है, पब्लिक में कुछ अनाउंसमेंट करना होता है। जैसे कि आपके स्कूल में अगर हम कुछ अनाउंसमेंट करें तो हम एक बोर्ड होते हैं, नोटिस बोर्ड, जहाँ पर हम वो एक नोटिस लिखते हैं। तो स्कूल में हर टाइम आपका जब भी वो नोटिस बोर्ड होते हैं, वो आपको सुबह आके एक बार चेक करना ही होता है, क्योंकि उस नोटिस बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट लिखा होता है, ठीक है। अब नोटिस जो है वो इफ़ेक्टिव कैसे होते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एन इफेक्टिव नोटिस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। कुछ इफेक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज आपके यहाँ पर सीधे सीधे लाइन में 2-3 लिख के वहाँ पे चिपका के रखो तो फिर वो कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, वो एक इफेक्टिव होना चाहिए। और उस इफेक्टिव के लिए आपको क्या होते हैं, सबसे पहले आपके स्कूल का नाम और ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसका नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम वहाँ पर लिखना होता है। द वर्ड नोटिस जो है वो इन द सेकेंड लाइन इन द सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेट है। अगर फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कुछ नोटिस है तो यहाँ पर सबसे पहले आर्मी गुडविल स्कूल कारू, फिर नोटिस करके वो सेकेंड लाइन में होते हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, यानी कि जो डेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए। एंड सुइटेबल कैप्शन, हेडलाइन, टाइटल, यानी कि एक हेडलाइन जो है वो सुइटेबल, बहुत अच्छा, जो भी आप अनाउंस करना चाहते हैं उससे सुइटेबल अच्छे से कुछ होना चाहिए। और पर्पस ऑफ राइटिंग द नोटिस, फिर उसके बाद जो भी लिखना चाहते हो या जो भी आप अनाउंसमेंट करना चाहते हो वहीं। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ स्केड्यूल, स्केड्यूल का डिटेल्स, यानी कि आप वो नोटिस जो है वो कौन सी डेट पे है, कौन सी टाइम पे है, कौन सी जगह पे है। अगर आप कुछ पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कौन से दिन आप कौन सी डेट पे पिकनिक जाएगी, कौन से टाइम पे और कौन सी जगह जाना है, ठीक है। एंड वूम टू कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर लास्ट में अगर आपको इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस पे जो भी आप उस नोटिस में लिख रहे हो, अगर पिकनिक जा रहे हो तो आपके कुछ मनी सबमिट करना है, जो कुछ सबमिट करना है वो किस पे करूं करके आपने ये सारा लिखना बहुत ज़रूरी है। ये है एक आपका एक फॉर्मेट, ठीक है। अब नोटिस जो है डिफरेंट पर्पस के लिए होता है। सबसे पहले अपील नोटिस, अपील नोटिस यही होते हैं कि आपको अनाउंसमेंट करना, या नहीं तो किसी चीज़ के लिए आपको अपील करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट डे हमारे ऑर्गेनाइज कर रहा है, उस स्पोर्ट डे में आप लोग जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ये सब अपील होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं लॉस नोटिस। लॉस नोटिस मीन्स जिसको कुछ गुम हो जाते हैं, ठीक है। या स्कूल में अगर मुझे आपके स्कूल में मेरा कुछ पर्स गुम हो गया या मेरा मोबाइल गुम हो गया तो नोटिस बोर्ड पे लिख के मतलब एक नोटिस देते हैं, ठीक है। और एक फाउंड नोटिस, फाउंड नोटिस मीन्स हमें कहीं से कुछ मिल जाते हैं। जैसे आपके स्कूल में आपको एक पर्स मिल गया या मोबाइल मिल गया, आपकी स्कूल बहुत बड़ा है जिसमें थाउजेंड्स की स्टूडेंट है, तो फिर हमें पता नहीं लगता है कौन से स्टूडेंट का है। तो आप क्या करते हैं, एक नोटिस बोर्ड पे वहाँ पर लिख देते हैं, मुझे ये मिला है, तो आपको जिसका भी है आप ले लो करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अपील नोटिस, एक लॉस नोटिस और एक फाउंड नोटिस का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, वो सब करते हैं, ठीक है।
तो अपील नोटिस में क्या क्या है? अपील नोटिस में है इंक्लूडिंग अनाउंसमेंट इवेंट क्लियरली प्रोवाइड द डिटेल्स रिगार्डिंग द नेम ऑफ द इवेंट। यानी कि अपील नोटिस में वो होना चाहिए जिसमें अनाउंसमेंट ऑफ द इवेंट, जो भी इवेंट है उसको अनाउंसमेंट करते हैं, क्लियरली प्रोवाइड्स डिटेल्स, यानी कि डिटेल्स पूरा देना चाहिए किस चीज का, जैसे नाम या और जो भी ऑर्गेनाइजर कर रहे हो, जो ओकेजन है, अगर पिकनिक है तो पिकनिक, फंक्शन है तो फंक्शन, स्पोर्ट डे है तो स्पोर्ट डे, जो भी है उस पर, और डेट, टाइम, प्लेस, एक्टिविटीज। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई क्विज कंपटीशन कर रहे हो तो उस एक्टिविटीज, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये सब होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, राइट अ नोटिस ऑफ द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस देना है रिगार्डिंग 4-day ट्रिप टू मध्य प्रदेश। यहाँ पर अगर 4-day ट्रिप्स के लिए आपको मध्य प्रदेश जाना है, या हम जगह कोई और जगह बोल सकते हैं। ठीक है, कंसीडर द स्पेसिफिकेशन। अब सबसे पहले यहाँ पर सिल्वर प्लेट स्कूल करके उन्होंने लिखा हुआ है। अब सिल्वर प्लेट स्कूल में हम आर्मी गुडविल स्कूल, कारू ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर नोटिस, फिर यहाँ पर डेट बहुत जरूरी है। जिस दिन नोटिस लगा रहे हो ये वाला डेट, उसी वाला डेट जिस दिन लगा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की लगा रहे हो तो फिर हम लगाएंगे 20th of September करके। ठीक है, तो 4-day ट्रिप टू मध्य प्रदेश के लिए 4-day ट्रिप। ठीक है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ 4-day ट्रिप टू मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर सबसे पहले ये टाइटल दिया हुआ है, उन्होंने एक ट्रिप पे जा रहे हो मध्य प्रदेश। अब जो ट्रिप पे जाना चाहते हो वो लोग ये अंदर वाला जरूर पड़ेगा। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, 4-day ट्रिप मध्य प्रदेश के लिए लेके जा रहा है क्लास 8 और 12 फ्रॉम 15 अक्टूबर। जो भी यहाँ पर कुछ डेट्स दिया हुआ है, इतना 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या देखेंगे हम? फेमस सिटीज देखेंगे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, ये सब देखेंगे, अलॉन्ग विथ मेजर साइट सीइंग प्लेसेस जैसे कि यहाँ पर केव्स है, तज उल मस्जिद है, ये सब हम देखेंगे करके उन्होंने लिखा हुआ है। एकोमोडेशन जो है वो कोई 3 स्टार होटल में होगा, उसमें अच्छे से फूड मिल जाएगा, और ट्रैवल जो है वो स्कूल बस अरेंज करेंगे, स्कूल में से बस अरेंज करेंगे। और जो लोग भी जाना चाहते हो वो लोग अपना रजिस्टर करें 3500 के साथ, और एक लेटर चाहिए जो पेरेंट्स से परमिशंस हो इसी मंथ की एंड में, यानी कि उन्होंने डेट भी दिया है, सबमिट करो चेक के साथ। ठीक है, तो लास्ट में किसने दिया है, जो भी नोटिस देते हैं उसका नाम लिखना होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये अगर प्रिंसिपल की हो तो यहाँ पर नाम और प्रिंसिपल, अगर ये वाला नोटिस अगर क्लास टीचर की हो उसका नाम और क्लास टीचर। और यहाँ पर दिया हुआ है अमृता सन्याल, हेड गर्ल स्कूल की हेड गर्ल ने ये ट्रिप का नोटिस दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह लॉस नोटिस। अब लॉस नोटिस में क्या है, सच नोटिस इन्फॉर्म द लॉस्ट आइटम डिटेल इन द आर्टिकल इंक्लूडिंग, कुछ लॉस्ट हो जाते हैं तो फिर या आपका मार्कशीट गुम हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको किससे कांटेक्ट करना है, कहाँ गुम हुआ और कब गुम हुआ, ये आपने लिखना बहुत जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया गया है, उसी के हिसाब से आप जो है जैस्मिन है क्लास 8B में। ठीक है, आपका एक वॉलेट जो है लॉस्ट हुआ है जिसमें मनी है, आइडेंटिटी कार्ड है, और आपको एक नोटिस लिखना है, नोटिस बोर्ड पे लगाना है, अपने नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, और रिक्वेस्ट करना है जिसको भी मिले वापस करे, और ये प्रॉमिस करना है उस नोटिस में कि अगर आपको जिनको भी मिले उनको रिवॉर्ड यानी कि प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर फिर से स्ट्रॉबेरी फील्ड स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर से आप आर्मी गुडविल स्कूल का फिर नोटिस पर्स लॉस्ट, डेट डल के पर्स लॉस्ट गया हुआ है। इन्होंने पूरा पहले पर्स की डिटेल दिया गया है, एक पिंक पर्स है, रेक्टेंगुलर है, इतना है, वो मिसप्लेस्ड हो गया। और इसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, साथ में इतना पैसा है, आइडेंटिटी कार्ड है, जिनको भी मिले उनको
रिवार्ड दिया जाएगा और स्कूल की कैंटीन में ट्रीट दिया जाएगा, या कुछ भी लिख सकते हो। और फाइंडर प्लीज कॉन्ट्रैक्ट द अंडरसाइन, फिर उसके बाद अपना नाम और क्लास देना है। ठीक है, इसी तरह कुछ लॉस्ट होते हैं या कुछ गुम हो जाने के बाद आपको मिल जाते हैं, उसको फाइन मिल जाते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर स्कूल का नाम और उनको क्या मिला, एक पेंसिल बॉक्स मिला। ठीक है, आप एक रंजीश हो क्लास 8 A का और आपको पेंसिल बॉक्स मिला है, कहाँ से, लाइब्रेरी में से आपने एक नोटिस दिया है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि पेंसिल बॉक्स है जो मुझे कैंटीन से मिला हुआ है, इसमें क्या है, पेंसिल है, पेन है, इंक है, प्रोटेक्टर है, कंपास है, ये सब है, और ये जिसका भी है कलेक्ट कर लेना, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग अ सफिशिएंट प्रूफ इट बिलोंग्स टू हिम प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, यानी कि आपका है करके कुछ प्रूफ दिखाना होगा, तभी ये में वापस दे सकते हो करके फिर इस तरह से नोटिस लिखा जाता है। ठीक है, तो अपील नोटिस और लॉस्ट और फाउंड नोटिस, ये नोटिस बोर्ड पे इस तरह से नोटिस अच्छे से दिया जाता है। जो फॉर्मेट होता है वो फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो जब भी आपकी एग्जाम्स में आते हैं हमेशा ये करके आते हैं। तो देखो यहाँ पर अ हेल्थ कैम्प हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल, यानी कि एक हेल्थ कैम्प जो है आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको एक नोटिस लिखना है इन्फॉर्मिंग द अदर स्टूडेंट अबाउट इट, बाकी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म करना है कि आप लोगों का हेल्थ कैम्प हो रहा है करके आपने एक नोटिस पे लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर एक नोटिस, फिर यहाँ पर एक हेल्थ कैम्प करके यहाँ पर डेट डाल के हेल्थ कैम्प, फिर यहाँ पर एक हेल्थ कैम्प होने वाला है, फिर डेट और ये सब डाल के फिर उसके लास्ट में जो भी हो, जैसे कि आप हेड गर्ल या मॉनिटर जो भी लगा रहे हो तो उसका नाम और क्लास मॉनिटर करके इस तरह से लगाना होता है। ठीक है, या स्कूल का कोई प्रेसिडेंट हो या जो भी हो उसका नाम लिखा जाता है। ओके, सो ये है आपका नोटिस राइटिंग। ओके, थैंक यू।